जिला चिकित्सालय में प्रसव के नाम पर पैसा लेन देन का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जहां अभी बीते कुछ दिन पहले ही यहां पर एक प्रसव करने आए मरीज के परिजनों ने प्रसव कराने के नाम पर डॉक्टरों पर पैसे लेन देन का आरोप भी लगाया था। और महज ही अभी कुछ दिन बीते कि फिर 2-3 दिनों से जिला चिकित्सालय में प्रसव के नाम पर पैसा लेने का आरोप यहां के मरीजों के परिजन ड्यूटी डॉक्टर्स पर लगा रहे थे। तो वहीं 7 दिसंबर को एक मामला फिर सामने आया कि यहां से 10 से 15 मरीज और उनके परिजन ड्यूटी डॉक्टर के घर में पैसे की बात करने गए हैं, जिस पर एक जनप्रतिनिधि मुकेश माहुले के द्वारा इस विषय को उठाते हुए ड्यूटी डॉक्टर के घर ही हंगामा कर दिया गया, जिसके बाद यह पूरा मामला जिला चिकित्सालय के सीएस तक पहुंचा। और जब सीएस के द्वारा मरीज और उनके परिजनों से इस पूरी घटना को लेकर बात की गई तो उन्होंने डॉक्टरों को पैसे लेन देन की बात से इनकार ही कर दिया। आपको बता दें कि अभी बीते कुछ महीने पहले ही प्रसव के नाम पर पैसे लेन देन का मामले को लेकर यहां विषय गरमाया हुआ था और इसकी पूरी खबर पद्मेश 24/7 के द्वारा दिखाई भी गई थी, जिसमें स्वयं अस्पताल में उपचार करने आए मरीजों के परिजनों के द्वारा बताया गया था कि किस प्रकार से जिला चिकित्सालय में प्रसव के नाम पर डॉक्टर्स को पैसा दिया जाता है। और उसके बाद कुछ दिन तक इस मामले पर ब्रेक जरूर भी लगा था, किंतु अभी फिर पुनः जिला चिकित्सालय में प्रसव कराने आए मरीज के परिजनों से पैसे लेन देन की बात परिजनों के द्वारा कही जा रही है, जिस पर अभी एक दिन पहले ही नगरपालिका अध्यक्ष के द्वारा जिला चिकित्सालय के डॉक्टर्स को इसकी सूचना भी दी गई थी। जिला चिकित्सालय में प्रसव कराने आ रहे मरीजों के परिजनों को पैसा मांगा जा रहा है और सीजर किया जा रहा है। में 7 दिसंबर की सुबह फिर एक मामला सामने आ गया, जिसमें डॉक्टर स्वाति मेश्राम के निजी क्लिनिक में 10 से 15 सीजर करने वाले पेशेंट जाकर क्लिनिक में पैसे के लेन देन की बात कर रहे थे। इसकी सूचना एक मरीज के परिजनों के द्वारा जनप्रतिनिधि मुकेश माहुले को फोन पर दी गई और उन्हें पैसे कम करने के लिए वहां बुलाया गया। जब उन्होंने वहां जाकर देखा तो स्वाति मेश्राम के निजी क्लिनिक में जिला चिकित्सालय के ही 10 से 15 मरीज और कुछ आशा कार्यकर्ताएं वहां बैठी। तब उन्होंने उनकी वीडियो बनाना शुरू कर दिया, जिसमें कुछ आशा कार्यकर्ताएं और मरीज वहां से निकलकर जिला चिकित्सालय की ओर जाने लगे। और इस पूरे विषय की जानकारी उन्होंने सिविल सर्जन डॉक्टर संजय दबड़गांव को भी दी। इस पूरे मामले में जब सिविल सर्जन डॉक्टर संजय दबड़गांव ने डॉक्टर स्वाति मेश्राम से इस विषय पर बात की तो उनके द्वारा कहा गया कि उन्होंने किसी भी मरीज को अपने घर नहीं बुलाया था और ना ही उन्होंने किसी से पैसे की बात की। जब तक इस पूरी घटना की हकीकत जानने के लिए वहां ट्रामा सेंटर पहुंचे तो कुछ मरीजों के द्वारा तो सिविल सर्जन डॉक्टर संजय दबड़गांव और मीडिया के कैमरे के सामने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने किसी को भी कोई पैसा नहीं दिया है और ना ही किसी डॉक्टर के द्वारा उन्हें अपने घर में बुलाया गया था। वह सिर्फ जांच के लिए उनके घर गए थे। किंतु कुछ मरीजों के द्वारा कैमरे के सामने यह भी कहा गया कि उन्होंने प्रसव कराने के लिए डॉक्टर को एक दिन पहले 8,000 रुपये सीजर करवाने के नाम पर दिए, किंतु वो डॉक्टर का नाम नहीं जानते। और बाद में एक और मरीज के द्वारा यह भी बताया गया कि उन्हें भी उनके क्षेत्र के आशा कार्यकर्ता के द्वारा कहा गया था कि सीजर के लिए 6,000 रुपये देने पड़ते हैं, किंतु उन्होंने अभी पैसे नहीं दिए। हाँ भैया, अरे बोले ही नहीं रहना मरीज, तो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ना वो बोल। हाँ पांडे जी नहीं है, सीएस था वो संजय दबड़गांव से है, तो वो बोले ही नहीं रहना कि पैसे दिए या मांगे। वो है ना, बोलना चाहिए तो मजा आता है। नहीं सर, ये पीएनसी ऑपरेशन वाले उस तरह पीएनसी मतलब नॉर्मल पैसे दिए थे किसी को, किसी ने पैसे मांगे आपसे? अरे तो तुम लोग तुम्हारे थोड़ी हम इसलिए आए हैं कि नहीं लगना चाहिए, पैसे मिलने चाहिए। किसने मांगे तुमसे? किसी ने मांगे? आशा ने मांगे? 3,000 मरीज से बात करें। ऐसा है हवा में जाके अपन बोलते रहे कि किसने क्या किया, इससे कोई लेने देना नहीं। मैं तो सामने लेके आया, सही बता रहा हूँ। अरे डरने की जरूरत नहीं, तुम्हारे काम हो गया, कोई पेशेंट यहाँ करके डर रहे हैं, पसीना आगे रहा है। एक तो पानी प्यास लगी थी, दूसरे को वो प्यास। मैं एक थर्ड पेशेंट हूँ, मेरा पेशेंट नीचे आ जा मेरे वार्ड में। दियोगे पैसे? पैसे दियोगे भैया आपने? क्यों पैसे दियो? बात पैसे की नहीं, हमने फॉर्म पे साइन किए हैं। एक बार आशा का नाम बताओ। किसी को घर जाकर दिखाना, बुला
जांच के लिए आप किसी घर जाते हो तो हम उसको ये नहीं बोल सकते मत जाओ। वो पहली चीज भी ये उसका वो है कि घर जाते हो कि आप सबको लगता है कि हमारा अच्छे से वैसे हम बुलाए नहीं थे मैडम कि लेके आओ, ऐसा नहीं कुछ। लेकिन देखो ऐसा है, आप आशा हो, आप सरकारी जुड़े हो, आप सरकार जुड़ो। अभी जितनी भी शिकायत आ रही है मरीजों का कहना या इनका कहना है कि आशा ने पैसे मांगे या मैडम ने पैसे मांगे और मैडम ने घर में बुलाया, इसलिए मैंने आपको वो किया। आपको मैडम ने बोला था कि मेरे घर लेके आओ, तो आप लोग क्यों गए थे फिर वहाँ मैडम के घर पे? नहीं तो पेशेंट को दिक्कत थी ना सर कि ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अस्पताल में तो प्रॉब्लम तो अस्पताल में सॉल्व होगी ना, घर जाने की क्या जरूरत है? कभी कभी इंतजार भी तो नहीं मानते ना सर। सर परेशान कर लेते हैं हम लोग। चालू है क्या? काम होने के बाद में हिट में फिर हावी हो जाते हैं सर। हमको ना इधर भी चयन पढ़ने देते ना इधर भी चयन पढ़ने देते, चलो पैसा करे सर। तो ठीक है, मैडम लोगों ने आपको किसी को नहीं बोला है या किसी को भी कि आप वहाँ जाते? नहीं बोला है सर, नहीं बोला है। कहाँ गए भैया? एक्चुअली एक पेशेंट के द्वारा मुझे बताया गया कि स्वाति में हम 2 दिन से आके एडमिट है, लेकिन उनका ऑपरेशन नहीं किया जा रहा है, चेकअप नहीं किया जा रहा है। उनको ये बोला जा रहा है कि हमारे पर्सनल क्लिनिक में आओ, उसमें कुछ पैसे राशि लगेंगे तब हम तुम्हारा ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि नाल फंसी हुई है बच्चे की। तो उस पेशेंट के द्वारा मुझे सिर्फ पैसे कम कराने के लिए बुलाया गया था। मैं जाके संबंधित मैडम के यहाँ गया जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पदस्थ है, डॉक्टर स्वाति मेश्राम। वहाँ लगभग 15 से 20 पेशेंट एडमिट थे, बैठे हुए थे मैडम चेकअप कराने के लिए। तो मैंने वहाँ से पांडे सर को फ़ोन लगाया तो उन्होंने टीम बनाकर भेजा, लेकिन जैसे मैं गया तो मैडम के द्वारा अपशब्द बोला गया। उसके बाद सब पेशेंट पटापट मैडम पेशेंट भी बाहर निकल गया और मैडम भी बाहर निकल गई। सब पेशेंट आकर के सामने मीडिया के सामने रक्षण इसलिए नहीं बोलना चाहते कि प्राइवेट हॉस्पिटल में 25 से 30 हज़ार रुपये लगते हैं और यहाँ 5-6 हज़ार में काम हो जाता है। और वो ये डरते हैं कि अगर हम आज कंप्लेंट कर देंगे तो हमारे पेशेंट के साथ कुछ घटना न हो जाए, उनकी गलत इंजेक्शन या इलाज गलत न कर दिया जाए। बेचारे ग्रामीण क्षेत्र से परिवेश से निवास करते हैं वो लोग, शहर के कोई पेशेंट यहाँ होते नहीं हैं क्योंकि सब सक्षम होते हैं। गांव वाले शहर में आके डरते हैं, इसलिए अपना सच्चाई बोलने मीडिया के सामने, डॉक्टर के सामने, अधिकारी के सामने बिल्कुल डरते हैं। वो निश्चित रूप से ये तय है कि जो काफ़ी दिनों से बालाघाट हॉस्पिटल में चला आ रहा है कि प्रसव के नाम पर जो प्रसव टीम, एक ही डॉक्टर नहीं, सभी डॉक्टर, मतलब सभी नहीं, जो प्रसव किया जा रहा है, हमारे सीएमओ महोदय धबड़गांव जी सब बिल्कुल सही है, ईमानदारी से उन्होंने पूरा तन्मयता से पूरा हॉस्पिटल राउंड लिया, पूरा कार्रवाई किया है। लेकिन जो प्रसव के लिए डॉक्टरों के द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्रों से पैसा लिया जा रहा है, निश्चित रूप से बहुत दर्दनाक है। जो ग्रामीण परिजन अपने परेशानी से गुजरते हैं, यहाँ आकर के वो 5-6 हज़ार रुपए की परेशानी के साथ 2-2, 3-3 दिन उनके पेशेंट को रखा जाता है सिर्फ पैसे लेने के लिए। इस कार्य में सहभागिता जो भी उनके एजेंट बने हुए एजेंट के रूप से माध्यम से किया जाता है। आपने अभी डॉक्टर साहब को ले गए थे, कोई परिजन ने बोला नहीं? बिल्कुल, डॉक्टर धबड़गांव जी पूरे हॉस्पिटल में मेरे साथ चेकअप किए हैं, लेकिन परिजन डरते हैं। मेरे सामने उन्हें पर्सनल बोला, किसी ने 3 हज़ार दिया, किसी ने एक ने बोला भी 8 हज़ार दिया हूँ, लेकिन वो बता नहीं पा रहा है क्योंकि डरते हैं वो लोग। वो ग्रामीण इसलिए डरते हैं कि उनके पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है। अगर वो निश्चित रूप से यहाँ चले जाएंगे, मैं अभी भी 10 पेशेंट को खड़ा कर दूंगा जिनसे 6,600 रुपये लिया गया है। ऐसे 10 पेशेंट है मेरे पास। प्रसव कराने आए एक मरीज के परिजन के द्वारा बताया गया कि जब उनके मरीज का सीजर हुआ तब उनके पिताजी ने सीजर करने वाले डॉक्टर को 8 हज़ार रुपये दिए, किंतु वो डॉक्टर का नाम नहीं जानते। उन्होंने यहाँ कहा था कि सीजर करने के लिए पैसे लगते हैं, तो उन्होंने सीजर करने के बाद डॉक्टर के द्वारा पैसे मांगे जाने पर 8 हज़ार रुपये की राशि डॉक्टर को दी। किसने मांगे? मैडम ने मांगे? किसी ने? कौन सी मैडम? कितने महंगा मांगे? कौन सी मैडम ने मांगे? आशा थी कि कौन थी? हाँ, तो पता नहीं कैसे तूने कैसे किसको दे दी, बिना पता किए कैसे किसी को पैसे? मैडम पहचानते हो आप? अच्छा, जिसने ऑपरेशन किया उस मैडम को दिए हो क्या? हाँ जी, वहीं से आया, तो पता नहीं कौन ये था। पता नहीं कौन था यार। देखो, किस दिन सीजर हुआ? सबसे बड़ी समस्या है। किस दिन हुआ भैया? सीजर किस दिन हुआ? उस दिन कौन ड्यूटी डॉक्टर था? 1 मिनट में निकल जाएगा। तारीख बताओ। 11 बजे ट्रेन का भैया कितने रुपए दिए? अच्छा, आप 11 बजे रात में 11 बजे आपको किसी ने बताया था कि इनको यहाँ देना है या ऐसा करके? फिर कैसे दिए आपने पैसे? मांगे दे दिए। अच्छा, किसने मांगे थे? तो थोड़े कम नहीं देना था? 11 बजे कौन था? तो तुम पहचानते हो मैडम को जिसको पैसे दिए? अरे तो सामने आएंगे तो पहचान लोगे ना। 8 हज़ार जिसको दिए उसको पहचानते भी नहीं। इतना सारा पैसा तू ऐसा बड़ा रईस आदमी क्या कि 8 पैसे दिए? मेरे पापा जी दिए, मेरे पापा जी दिए। अरे तो वो मैडम सामने आएगी तो पहचान लोगे क्या? नहीं पहचान पाओगे? पीछे था मैं, पहचान भी नहीं पाओगे मैडम को? पहचान लेंगे कुछ उनको बोला। अगर जो सामने आएंगे तो पहचान लोगे क्या? लोगे क्या पता हो? अंदर जो बच्चे लाए किसने मांगे? मैडम ने मांगे? किसी ने? सालई निवासी मुकेश परिहार के द्वारा भी बताया गया कि उनके पत्नी का प्रसव होना है। उनके गांव के आशाकर्ता कटरे मैडम उनके से कहा गया है कि प्रसव कराने के लिए डॉक्टर को 6 हज़ार रुपये देना पड़ता है, किंतु उनके द्वारा अभी सीजर नहीं हुआ है तो पैसे नहीं दिए।
किंतु अभी पैसे नहीं दिए हैं, तो उन्हें नहीं लग रहा है कि उनकी पत्नी का सीजर होता है या नहीं। और उन्होंने इसकी शिकायत डर की वजह से किसी भी डॉक्टर से नहीं की है कि उनके मरीज के साथ कोई डॉक्टर यदि शिकायत करे तो गलत ना कर दे, ऐसे उन्हें डर भी सताता है। डिलीवरी की से लेके आया था। अच्छा, तो क्या बात हुई यहाँ, डिलीवरी हुई आप लोग की? नहीं, अभी चालू है। अच्छा, पैसे की मांग किए थे क्या? आशा ने बात की थी 5 या 6 हज़ार की, कुछ ऐसी बात की थी। तो क्या बोला आशा ने आपको? आशा ने बोली 5-6 हज़ार रुपये लगेंगे बोली। तो फिर अभी दिए कि नहीं नहीं दिए? दी। अच्छा, अब क्या लग रहा है, जैसे अभी पैसे नहीं दिए हो, सीजर होगा कि नहीं होगा, क्या लग रहा है आपको? वही हमको डर महसूस हुआ, उसके लिए हम अभी भी डर। अच्छा, आपने इसकी शिकायत क्यों नहीं की है डॉक्टर साहब को? हाँ जी, तो हमको ये हमको मालूम ही नहीं था ना। अच्छा, तो अभी आपने नहीं दिए हो पैसे? नहीं। तो आपने आशा को बोला नहीं कि सरकारी हॉस्पिटल यहाँ पैसे नहीं लगते हैं? आशा हम सुनते ही कहाँ है तुम। कौन सी आशा है, जानते हो क्या? हाँ, क्या नाम है आशा का? आशा का नाम है ये कटरे है, पर वो नाम आ नहीं रहा है। जब इस पूरे विषय को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर संजय दबड़गांव के द्वारा बताया गया कि जैसे ही उन्हें यह पता चला कि स्वाति मेश्राम के द्वारा 10 से 15 मरीज व उनके परिजनों को अपने निजी क्लिनिक में बुलाया गया था, तब वहां आपकी पुष्टि करने के लिए जब ट्रॉमा सेंटर में मरीज और उनके परिजनों से मिलकर उन्होंने बात की, तो किसी ने भी उनके सामने यह नहीं कहा कि उन्हें डॉक्टर स्वाति मेश्राम के द्वारा अपने निजी क्लिनिक में बुलाया गया था, या किसी ने भी डॉक्टर के साथ पैसे के लेन देन की कोई बात कही। वहीं आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा भी हमें बताया गया कि कुछ मरीज के द्वारा चेक करने के लिए अपनी मर्जी से डॉक्टर के घर जाने की बात कही गई थी, तो वह भी गए थे, लेकिन डॉक्टर स्वाति मेश्राम के द्वारा उन्हें घर नहीं बुलाया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि वह अपने स्तर पर एक टीम का गठन कर सभी सीजर करने वाले डॉक्टर के घर जा रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि कोई डॉक्टर्स अपने प्राइवेट क्लिनिक बुलाकर लेन देन की बात तो नहीं करता। हमको खबर लगी थी किसी ने कि मैडम ने जो है घर पे मरीज देखने के लिए बुलाया, तो मैंने तुरंत अभी मैं खुद भी जो है आया हूँ यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर में, और जितने भी पेशेंट थे और आशा जो थी उन्होंने बोला था, उनको मैंने पूछा कि क्या आपको मैडम ने बोला था घर आने के लिए, तो उन्होंने साफ इनकार किया कि मैडम ने नहीं बोला था, हमारे मरीज जिद कर रहा था तो हम मैडम को दिखाने के लिए घर ले गए थे। जहाँ तक पैसे की सवाल है, किसी भी मरीज ने ये नहीं बोला कि मुझसे पैसे की मांग की गई है या इस तरह का कुछ भी है। आजकल ये चीज़ें निगरानी समिति जब से बनी है, हम लोग रोज ये होमवर्क करते हैं। जब भी रोज ऑपरेशन होते हैं उसके पहले हम पेशेंट से पूछते हैं। अभी भी जो एक ऑपरेशन जिसका होना था उसको मैंने पूछा था, उसने भी कोई ऐसा इनकार कर दिया कि किसी ने कोई पैसे की मांग नहीं की। इस बार आपके स्तर पे भी एक टीम बनाकर भेजी गई थी, किस प्रकार चल रहा है काम? वो साहब मेरे साथ में है, ये भी खड़े हैं, ये यही काम करते हैं। अगर जरा कुछ विशेष रहता है तो फिर ये बाकी लोगों को बुलाते हैं।